श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे घर भगवान नारायण श्री कृष्ण अवतार में पधारने वाले हैं। हर सनातनियों का फर्ज बनता है कि भगवान नारायण हरि जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार में धराधाम पर आज के दिन आए थे, उसको उसी प्रकार बनाए कि भगवान आज ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। सबको, सब सनातन धर्मी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि दिल से भगवान को आवाज लगाए, दिल से भगवान को चाहे और दिल से भगवान से प्रेम और पूजा करें। हमारे काम क्रिया, गृह क्रिया तो हम बहुत करते हैं, लेकिन आज आपसे यही निवेदन है कि भगवान के जन्मदिन के दिन कोई कमी ना रहे। आज की जन्माष्टमी ऐसी होना चाहिए कि देश विदेशों में भी भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार हो सके। जब भगवान राधे कृष्ण जी की भक्ति चरम सीमा पे होती है तो सारे संसार में हमारे हिंदू सनातन धर्म की ताकत और उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता है। और साथ में भगवान की भक्ति करने से आपको भी यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप हिंदू हो और सनातनी हो तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके परमात्मा को दिल से आप पूजे। अगर आप भगवान को दिल से नहीं पूजोगे तो दूसरों आपके भगवान को कैसे मानेंगे और क्यों समझेंगे। इसीलिए आज की जन्माष्टमी में कोई कमी न रहना चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा पद पे क्यों ना बैठा हो, लेकिन एक बात को जरूर ध्यान रखे कि वो हिंदू और सनातनी है। जो हिंदू और सनातनी है, सच्चे दिल से भगवान की प्रेरणा और भक्ति में लग जाए और इस प्रकार की दिखाए कि भक्ति क्या होती है। दिल से भगवान को पुकारे, और अगर परिवार में कोई इस रास्ते पर नहीं चलता हो तो आप उसे आग्रह करके उसको साथ में लेके खड़े हो जाए ताकि वो भी उस रास्ते पर चल सके। कोई भी भाई बंधु आपके आस पड़ोस में भूखा प्यासा आज के दिन नजर आता हो या उसके घर में कोई व्यवस्था ना हो तो आप उसकी मदद करें। गौ माता कहीं रोड पे बैठी हो या कहीं आसपास ऐसी जगह चल रही हो, विचर रही हो, जो भूखी नजर आ रही हो, जो किसी प्रकार की पीड़ा में हो, आप उनकी मदद करें। इसके बाद में जिनके पास कोई बच्चे, गरीब बच्चे आसपास आपके कहीं नजर आते हो तो आप ये देखें कि बच्चों के वस्त्र वगैरह पहने हुई है कि नहीं। कोई गलत काम करने की किसी प्रकार की भावना रखता हो और आपको नजर आता हो तो आप सभी लोगों का यही फर्ज बनता है कि उसे रोके। कम से कम जीव हत्या हो और कम से कम किसी भी दूसरे प्राणी को दुखी करने की कोशिश करें। सब प्राणी खुश रहे, वाद विवाद भी कम हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। घर में किसी प्रकार का तनाव ना रहे, घर को स्वस्थ करें और घर में खुशी खुशहाल भगवान के आने का इंतजार करें। आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है। हम बड़े शान से कह सकते हैं कि वह हमारे भगवान आने वाले हैं। भक्तों, हम क्या हैं, हमारी कुछ भी औकात नहीं है। हम मामूली से एक मिट्टी के पुतले के समान हैं। किसी दिन एक ठोकर लगेगी और जीव निकल जाएगा, लेकिन जो भक्ति का प्रसाद आप लोग पालोगे और जो भक्ति के प्रसाद से आप इस संसार जो पालोगे और उसी भक्ति के प्रसाद को साथ लेके जो अब आप संसार से जाओगे तो वही आपके साथ रहेगा। लोग कहेंगे कि कोई ऐसा कभी होता है, लेकिन ये सच मानिए कि हमारे संतों ने यही वर्णन किया है। हमारे साथ हमारे पुण्य कर्म ही जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन अच्छे काम करने की कोशिश करें, लोगों की भलाई करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भक्ति का प्रचार करें और भक्ति करें। किसी भी पद पे बैठे हो,
कोई भी काम कर रहे हो, काम क्रिया करना जरूरी है, लेकिन आज के दिन काम क्रिया के साथ साथ भगवान की क्रिया भी जरूर करना। क्योंकि भगवान जब आप काम क्रिया या कोई भी क्रिया कर्म से आप बाहर आ जाते हो और काम की छुट्टी हो जाती है, उसी के बाद भी आप कर सकते हो कि भगवान तो आज के दिन रात्रि 12 बजे आने वाले हैं। तो बहुत समय आपके पास होता है कि भगवान की भक्ति कर लिया जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए। भक्तों, बड़े बड़े पद नेता हो, चाहे पुलिस वर्ग प्रशासन हो, चाहे और भी कोई वर्ग के लोग हों, सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, गरीबों की तरफ जरूर ध्यान रखें, मदिरा पान करने वालों को थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश करें और कम से कम जीव जंतु को हानि पहुँचाए। आज के दिन कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सनातन धर्म की एक बड़ी महानता और हमारी बड़ी जीत होगी। इसी बात को ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। भक्तों, ये मेरा नहीं उपदेश है, ये भगवान श्री नारायण का उपदेश मानो, क्योंकि भगवान हमारे भगवान अपने भक्तों पे प्रेम से खुश होते हैं। प्रेम भाव से भगवान को याद करें और उनको इस प्रकार से उनके तरफ निहारे कि एक बच्चा अपनी माता को निहारता हो और आपको उनकी भूख हो। आपकी भावना देखकर परमात्मा वैकुंठ तो क्या सारे लोगों को छोड़कर आपके पास आ जाते हैं। बस आपको दिल से आवाज देने की जरूरत है। वो मोहन मुरारी इतने दयालु है कि जब जब भी जिसने जिस रूप में पुकारा वो उसी रूप में आके उनके सामने खड़े हो गए। भगवान की लीला का वर्णन करना तो हमारे लिए असंभव है और ना हम कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम उस लायक अगर भगवान ने परमात्मा ने हमें बना दिया है तो कुछ छोटी मोटी क्रिया करके लोगों की मदद तो जरूर कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के साथ साथ भगवान की भक्ति के साथ साथ लोगों की मदद और क्रिया जरूर करें। आज के दिन कोई व्यक्ति मजबूर नहीं होना चाहिए। आपके आसपास बस इसी चीज का ध्यान रखें। आप अगर सक्षम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोलकर लोगों की सेवा करें। इसी बात पे ज़्यादा न आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात को यहीं विराम दूंगा और इससे आपसे यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाए और इसे सब्सक्राइब करके कमेंट कर दें, जिससे आपको सिर्फ कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। भगवान की भक्ति एक हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, इसीलिए आप भगवान का नाम लेते लेते ही आज का समय बिताए, राधे कृष्णा करते रहे। बस भगवान आपके हर तमन्ना और मनोकामना को पूरी करेंगे, आपका कल्याण हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अयुस्तानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय नारायण हरि भगवान की जय, लड्डू गोपाल जी की जय।